नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बार बार वार्निंग देने के बाद बाजार ने आज भयंकर गिरावट दिखा दी है। ऑलमोस्ट क्रैश टाइप फीलिंग आ रही है। आपको नहीं आ रही होगी, जिनके पास सौदा नहीं है ना उन्हें नहीं आ रही होगी। उन्हें लग रहा होगा अरे निफ्टी अभी तो 1% भी नहीं गिरा, केवल 150 पॉइंट नीचे है। सेंसेक्स केवल 350 पॉइंट नीचे है, आधा % भी नीचे नहीं है। लेकिन जिनकी पोर्टफोलियो में शेयर्स है ना, उनसे पूछो कितनी बड़ी गिरावट है आज। बाजार बीते 3 दिनों से कंटिन्यू डरा रहा है, टूट भी रहा है और नुकसान भी दे रहा है। लेकिन होप नहीं टूट रही इन्वेस्टर्स की, क्योंकि इंडेक्स लेवल पे निफ्टी बार बार हरे निशान में आ रहा है, सेंसेक्स बार बार हरे निशान में आ रहा है, बैंक निफ्टी लाल से तुरंत हरे में आ रहा है। तो होप नहीं टूट रही इन्वेस्टर की। आज होप पूरी तरीके से टूट गई है, क्योंकि आज गिरावट नहीं है, क्रैश टाइप फीलिंग है इन्वेस्टर्स को। मैं आपको मार्केट ब्रेथ बताना चाहूंगा जरा। 290 शेयर्स पॉजिटिव है करंटली एनएससी पे। कितने? 290, 290। और नेगेटिव पता है कितने हैं? 2020 शेयर्स। यानी कि राउंड फिगर में मैं कहूं ना, एक बढ़ने वाले शेयर के सामने ऑलमोस्ट 8 गिरने वाले शेयर हैं, 8 से 9। बहुत भयंकर गिरावट है। आप मिड कैप इंडेक्स की बात करो तो 2% नीचे है, स्मॉल कैप इंडेक्स 2% नीचे है, निफ्टी सेंसेक्स आधा % ही नीचे है। यहां नहीं है कोई गिरावट। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स क्या जहां बड़ी भयंकर गिरावट चल रही है। आज भी आईटी इंडेक्स ऊपर है। आईटी इंडेक्स अपने आप को संभालने में कामयाब है, क्योंकि इन्फोसिस अपने रिजल्ट्स के बाद 3.5% ऊपर दिख रहा है। तो जो अभी तक सबसे वर्स्ट परफॉर्मर थे ना, अब लोग उनकी तरफ फोकस कर रहे हैं। अब ये सारी गिरावट क्यों आई है, कब तक चलेगी, ये 2 सवाल सबसे बड़े हो चुके हैं इस समय। इसके बारे में बात करते हैं। इस गिरावट के बारे में बात करें, ये गिरावट क्यों आई है। तो यहां रीजन कुछ नहीं है। एक चीज जो आपके साथ शेयर करी जाएगी, बोली जाएगी, वो ये है, बजट से पहले हल्की प्रॉफिट बुकिंग है। एक्चुअली में ये प्रॉफिट बुकिंग नहीं, ये मार्केट से एग्जिट हो रहा है इस समय। चाहते हुए नहीं, ना चाहते हुए हो रहा है। आप कॉन्सेप्ट को समझिए। पहली बात, मैं गिरावट के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं आपको एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। ये गिरावट नहीं, वॉलेटिलिटी भी हो सकती है। हो सकता है सेकेंड हाफ में रिकवरी आ जाए, या फिर कल मॉर्निंग में रिकवरी आ जाए, यानी मंडे को, क्योंकि ट्यूसडे आपके लिए बजट है। तो बजट से पहले ना सेटल हो रहा है बाजार। ट्रस्ट मी, ये गिरावट नहीं है, सेटलमेंट है। बजट में कुछ दिक्कत आई, वो होगी गिरावट। उसके बाद आपको पता चलेगा बाजार की करेक्शन का। मैं कंटिन्यू कह रहा हूं, इस समय मार्केट में ना कुछ भी मैटर नहीं करता, केवल एक बंदा मैटर करता है, और वो है हम रिटेल इन्वेस्टर्स। क्योंकि एफआईआईज बेच के देख चुके हैं, डीआईआईज बेच रहे हैं, लेकिन बाजार को कोई नहीं गिरा पा रहा। क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर का पैसा जब तक मार्केट में आ रहा है ना, किसी के बस की बात नहीं है कि बाजार को तोड़ दें। 40 लाख डीमेट अकाउंट मंथ में ओपन हो रहे हैं, और जिसके डीमेट अकाउंट ओपन हो रहे हैं वो जीरो मनी से आता है, पैसा लाता है, लगाता है, तो बाजार में पुश आता है ऊपर की तरफ। म्यूचुअल फंड में 21,000 करोड़ का मंथली एयूएम हो गया है। कैसे गिरेगा बाजार आपका? बाजार में तो पैसा दबा आ रहा है रिटेल इन्वेस्टर का। रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ एक ही समय बिकवाली करता है, और वो जब बाजार गिरता है। अभी मार्केट गिर रहा है ना, बहुत से इन्वेस्टर पोजीशन से एग्जिट मार रहे होंगे, बहुत से इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स में अपनी एसआईपी रोक देंगे और रिडेम्पशन भी मारेंगे। ये जो प्रेशर क्रिएट होगा ना रिटेल इन्वेस्टर्स के द्वारा, इसे कोई एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। ये तभी लौटेगा वापस जब वापस बाजार में तेजी आएगी। अब मार्केट में तेजी कब आएगी उसको समझते हैं। तो देखो, बाजार में तेजी का तो ये है कि तेजी ही है। तेजी कब आएगी ये तो सवाल ही गलत है हमारा। अगर कोई बोल रहा है कि बाजार में तेजी कब आएगी, तो जरा आप आंकड़ों पर नजर डालिए। निफ्टी का लाइफ टाइम हाई है 24,854, जो आज लगा है। हुई है हैरानी? तो आप तो लाइफ हाई पे खड़े हो। तेजी कब आएगी ये तो सवाल ही नहीं बनता। तेजी में ही हो आप। तेजी में आपका नुकसान हो गया है, आपके शेयर्स नीचे आ गए हैं। हल्की करेक्शन शुरू हुई तो सोचो क्या होगा। तो ऐसे में क्या करें क्या ना करें, ये अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल हो जाता है। नो ट्रेड जोन में मार्केट बैठा है। ये कल रात आपसे कहा था मैंने लास्ट वीडियो में, नो ट्रेड जोन में बैठा है। ना खरीदो ना बेचो। और 2 दिन पहले ये भी कहा था कि भैया 100 रुपए तो 20 में प्रॉफिट बुक मारो, 40 रुपए होल्ड करो स्टॉप लॉस के साथ, और 40 बैठे रहो लॉन्ग टर्म में। क्योंकि आप बजट से पहले लाइफ हाई पे लाइफ हाई लगा रहे हो। मतलब आपने बजट की भी सारी पॉजिटिव चीजें मार्केट में प्राइस्ड इन कर दी हैं, और गलती से कुछ नेगेटिव आ गया तो क्या हाल होगा।
तो ये सारी चीजें हैं। और वैसे भी ना जब बड़ा इवेंट होता है उससे पहले आप तेजी करते हो तो गिरावट के चांसेस बन जाते हैं, और उससे पहले मंदी करते हो तो तेजी के चांसेस बन जाते हैं। 25,000 एक साइकोलॉजिकली रेजिस्टेंस है, ये भी कल कहा था, और 24,500 तक हम विजिट कर सकते हैं। अब 24,500 केवल 150 पॉइंट दूर रह गया है। 24,500 मुझे नहीं लगता निफ्टी इतना इजीली ब्रेक करेगा। तो पहली बात यहां बेचना नहीं है, दूसरी बात ये गिरावट नहीं है, और तीसरी बात गिरावट नहीं है लेकिन आपको बड़ा लॉस हो गया है क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप टूट रहा है। तो आपको अब कम से कम अगले फ्राइडे तक अपने आप को मजबूत बनाना है, अगले फ्राइडे तक दोस्तों। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? आज तो जो है स्क्रीन पे है, रिकवरी आ जाए सेकेंड हाफ में तो भगवान का धन्यवाद है, अदरवाइज मंडे बजट से पहले एक्शन होगा, बजट वाले दिन एक्शन होगा ट्यूसडे को, फिर ट्यूसडे के बाद वेंसडे को बजट से रिलेटेड लोगों को चीजें समझ में आएंगी, एक्शन होगा, थर्सडे को मंथली एक्सपायरी, फ्राइडे वीकली क्लोजिंग, तब तक लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, बाजार को सब कुछ समझ में आ जाएगा, सेटल हो जाएगा, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंडे से मार्केट वन साइडेड मूव देना शुरू करेगा। इस बीच में मैं सिर्फ यही कहूंगा, फ्रेश बाइंग का मतलब नहीं बनता है, पैसा लगाने का मतलब नहीं बनता है। कल रात भी कहा था गिरावट से पहले, और अभी भी कह रहा हूं बहुत भयंकर गिरावट है। आप रिकवरी में जब से सबसे पहले मैं ही खरीदूंगा वो वाला कॉन्सेप्ट मत अपनाइएगा, क्योंकि बड़ा दिक्कतदायक मार्केट है ये। इस समय जितना बाजार को दूर से देखोगे उतना अच्छा है, और पोजीशन है लॉस में बेच के निकल गए वो भी गलत पड़ सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा हो सकता है ये वॉलेटिलिटी हो सकता है बजट के बाद वापस से तेजी आए, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर जब तक नहीं बेचेगा ना तब तक नहीं गिरा सकता कोई मार्केट को। और रिटेल इन्वेस्टर काफी समझदार है इस समय, उसे बड़ा प्रेशर देना होगा बेचने के लिए, तब वो बेचेगा, अदरवाइज वो हर गिरावट को खरीदने के लिए सोच रहा है इस समय। तो थोड़ा सेंटिमेंट्स को समझने की कोशिश करो, मानसिकता को समझने की कोशिश करो, और ये जो बाजार में करेक्शन है, आपके स्टॉक जो टूट रहे हैं वहां पे दोस्तों डेफिनेटली आपको अपनी पोर्टफोलियो मैनेज करनी चाहिए, क्योंकि निफ्टी ने तो आज भी लाइफ हाई लगाया है। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेट थी, मार्केट में भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।